दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं कोकरोच जनता पार्टी के जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर दूसरी वीडियो बना रहा हूं। जिस प्रकार से आप लोगों ने पहली वीडियो पर इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया और इतनी मोहब्बत दिखाई, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और आप इस तरीके से ही लड़ते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे और आपकी आवाज़ को पावर में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आज मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट वैसे ही दोहराने वाला हूं जिस प्रकार से मैंने पिछली वीडियो में दोहराए थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। और ये तस्वीर मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको दहशतगर्द बोला, उनको आतंकवादी बोला। बस इसी बात को लेकर मेरी ये पूरी वीडियो रहने वाली है। लेकिन मैं उससे पहले इस बैकग्राउंड में आपको जो तस्वीर दिख रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? एक तरफ सिख बैठा है, दूसरे बीच में जो है प्रोटेस्ट के जो इस पार्टी के संस्थापक है अभिजीत, वो बैठे हैं। और इस साइड एक मुस्लिम बैठा है और इस साइड जो एक मुसलमान ही खड़ा है। तो आप इस तस्वीर को देखकर क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं? इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान को तो इस तस्वीर में दहशतगर्द दिख रहे हैं, लेकिन मैं इस तस्वीर को थोड़े से अलग नज़रिए से देख रहा हूँ। ना मैं इसको प्रोटेस्ट के नज़रिए से देख रहा हूँ, ना किसी और वजह से। मैं इस तस्वीर को देख रहा हूँ वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के प्रियम्बल की पहली लाइन, हम भारत के लोग, वो भारत के लोग इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। जिस भारत को 12 साल से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पता नहीं किस किस वजह से बांटा जा रहा था, कल इस तस्वीर को देखकर सरकार के मुंह पे तमाचा तो ज़रूर लगा होगा। और क्या खूबसूरत मैसेज दिया है। कल सिख हो, मुसलमान हो, जैन हो, हिंदू हो, सब इस प्रोटेस्ट में जितने भी लोग आए हुए थे उनकी सेवा में लगे हुए थे। सिख तो हमेशा ही, चाहे वो लंगर के माध्यम से या किसी भी वजह से, हमेशा ही सबकी मदद करते रहते हैं। लेकिन इस तस्वीर को देखकर वाकई में एक ज़रूर मैसेज गया कि आप हमें ऐसे ही नहीं बांट सकते। देश के लोग एक हैं, आप हिंदू मुसलमान कितना भी करिए, लेकिन हम सब एक हैं। ये मैसेज मुझे लगता है कि काफ़ी बहुत ही सुंदर तरीके से सरकार तक पहुंचा होगा और सरकार पर एक तमाचे के रूप में गया होगा। तो ये तस्वीर थी। और दूसरी तस्वीर देखिए जो मैं पीछे बैकग्राउंड में दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर में क्या लिखा है? इस तस्वीर में ये लिखा है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। यानी कि जिस प्रकार से 12 साल से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों के ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं और लोगों को अंधभक्त के रूप में बनाया जा रहा है, उस पर ये जो बैनर है वो एक मैसेज के तौर पर है कि आप अनपढ़ बनोगे तभी तो अंधभक्त बनोगे। सरकार सिर्फ यही चाहती है, आपको अनपढ़ रखना चाहती है, आपको शिक्षा नहीं देना चाहती। इसलिए कल जब अभिनय सर भी आए, उसने भी बताया कि इस सरकार में जो भी, जैसे कोई शिक्षा मंत्री बनना चाहता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन शिक्षा की होनी ज़रूरी नहीं है, आप कितने अनपढ़ हैं इस बात की रिक्वायरमेंट इस सरकार में दिखाई देती है। आप स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहते हो तो खुद का स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई हो। वरना अगर आप अच्छे डॉक्टर हो, आप जानकारी रखते हो स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि उसका उल्टा होना चाहिए, तभी आप मंत्री बन पाओगे। अभिनय सर ने भी काफ़ी कुछ कल इस प्रोटेस्ट में आकर कहा। और जिस प्रोटेस्ट को लोग ये बोल रहे थे कि ये प्रोटेस्ट एक कमज़ोर प्रोटेस्ट बन चुका है, कल अभिनय सर ने भी इसका एक बहुत ही शानदार जवाब दिया और कहा कि मुझे भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अब प्रोटेस्ट में कोई दम नहीं है। और अभिनय सर ने कहा अभी तो जाने में फ़ायदा है, अभी तो यहाँ जाने में फ़ायदा है। जिस प्रोटेस्ट में अब कहा जा रहा है कि इसमें कोई दम नहीं है, उसमें जान फूकनी है, उसको अपनी मंजिल तक पहुँचाना है। अभिनय सर भी काफ़ी यहाँ पर दहाड़े और अभिनय सर ने सरकार पर भी हमला किया
और जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर बैठे हुए प्रोटेस्टर को दहशतगर्द बोल रहे थे और उन दहशतगर्दों की बी टीम बोल रहे थे, अभिनय सर ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर हम बी टीम हैं तो सरकार दहशतगर्दों की ए टीम है। ये अभिनय सर का सरकार पर एक बहुत ही अच्छा तमाचा था। कल अभिनय सर भी आई और लगातार जो है बड़े बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर आ रही हैं और अपना जो है प्रोटेस्ट में समर्थन दिखा रही हैं। तो ये तो अभिनय सर के बारे में था, लेकिन अब मैं और आगे बढ़ता हूँ और कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहता हूँ। आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में लिखा है ली किट। जिस प्रकार से हम फ्लिपकार्ट, अमेजन से डिलीवरी करते हैं और कहा जाता है कि ये दावा किया जाता है कि सबसे फास्ट डिलीवरी हमारी इस प्लेटफॉर्म की है, लेकिन देश में एक और प्लेटफॉर्म आ चुका है, वो है ली किट। इसमें लिखा है कि इंडियाज़ फास्टेस्ट डिलीवरी सर्विस। ये एक व्यंग्य के तौर पर सरकार की तरफ मैसेज गया है और कहा है आपको क्वेश्चन पेपर अगर चाहिए किसी भी एग्ज़ाम का तो सबसे तेज़ जो है हमारी सरकार की जो ली किट कंपनी है वो है। तो ये एक मैसेज देने की इसमें कोशिश की गई थी। अब आप इस तस्वीर को देखिए। इस लड़के को देखकर आपको क्या लग रहा है? जब मैंने ये तस्वीर देखी और इसकी आंखों की तरफ नज़र डाली, इस तस्वीर में मैंने इसकी आंखों में वो अधूरी नींद और वो अपने भविष्य को ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी आंखें खुली ज़रूर हैं, लेकिन आंखों के और मन में यही चल रहा है कि हमारा क्या होगा। और नीचे ये लड़का थक हार के सो गया है, लेकिन इसको भी सपने यही आ रहे होंगे कि हमारा भविष्य क्या होगा। अब आप ये तस्वीर देखिए। ये भी बच्चा जो है थक हार के नारेबाजी करके सड़क पर ही सो रहा है। इसकी क्या मजबूरी है सड़क पर सोने की? क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? जिस समय इसको पढ़ना चाहिए उस समय ये अपने भविष्य के लिए सरकार से लड़ रहा है और सरकार इसकी सुन नहीं रही है। और अब ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस तस्वीर में मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि इससे दो मैसेज आ रहे हैं। हम भले ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम शिक्षा को आज भी इम्पोर्टेंस देते हैं और हम कहीं भी पढ़ लेंगे, चाहे हम सड़क पर हों, चाहे हम कहीं भी हों, चाहे स्कूल कॉलेज कहीं भी हों, किसी भी जगह पर हों, हम हमारी पढ़ाई ख़राब नहीं होने देंगे। यहाँ पर ये बच्चा सड़क पर ही लेटकर एक बुक पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या खूबसूरत मैसेज जा रहा है। और अब मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछना चाहता हूँ, आप इस तस्वीर को देखिए और ये एक कपल है जो अपने बच्चों के साथ इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए आया है। क्या ये बच्चे भी दहशतगर्द हैं? जिन बच्चों को अपना नाम तक बोलना नहीं आता, अगर आप उनको भी दहशतगर्द बोलने लग जाओगे तो ये कोई भी नहीं बचा पाएगा। और आप पिछले 12 साल से ऐसा ही कर रहे हैं। जो भी आपके अगेंस्ट बोलता है, जो भी आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है, आप उसको या तो खालिस्तानी बनाते हो, या नक्सलवादी बनाते हो, या आतंकवादी बनाते हो, या पाकिस्तान के एजेंट बताते हो, या जो सोरोस के एजेंट बताते हो। अलग अलग तरीके से एक टैग दिया जाता है ताकि इस प्रोटेस्ट को बदनाम किया जाए और इसी प्रकार से जो है इस प्रोटेस्ट को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो थी वो तस्वीरें जो इस प्रोटेस्ट से लगातार आ रही हैं। अब मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं जो कि मैंने पहली वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, लेकिन मैं एक बार फिर से इस तस्वीर को दिखाना चाहता हूं। और वो तस्वीर है, ये देखिए। इसमें लिखा है चुप क्यों हो प्रधान, और एक बच्चा थाली के साथ और मेलोडी टॉफ़ी के साथ और उसमें एक जूता रख के धर्मेंद्र प्रधान की आरती उतार रहा है। ये तीनों चारों, चाहे वो मेलोडी टॉफ़ी हो या थाली हो या जूता हो, आपको तय करना है कि आप किस चीज़ से इस प्रोटेस्ट की बात मानोगे और जो हम मुद्दे उठा रहे हैं उन पर काम करोगे। इसमें जूता रखकर थाली में जिस प्रकार से थाली बजाई जा रही थी, मेलोडी टॉफ़ी खा रहे थे, टॉफ़ी खिलाई जा रही थी, ये सब जो है एक व्यंग्य के तौर पर, एक तंज के तौर पर आई इस प्रोटेस्ट में लोग मैसेज दे रहे हैं।
और लगातार इस तरीके की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। और कल तो प्रोटेस्ट के बीच में बारिश आई और उसके बाद भी प्रोटेस्टर हिले नहीं अपनी जगह से और वहीं पर बैठे रहे, यानी कि एक मैसेज देने की कोशिश की, चाहे आंधी आए तूफान आए, हम यहाँ से हटेंगे नहीं और ना ही यहाँ से भागेंगे। तो ये तो थी पूरी इस प्रोटेस्ट की जो भी मैसेज सरकार की तरफ जाने थे वो गए। लेकिन मैं इस प्रोटेस्ट के बारे में भी 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला कि ये प्रोटेस्ट कमज़ोर क्यों कहा जा रहा है। दूसरा, जो इसके कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी से जुड़ना, चाहे आप भले ही आज ना जुड़े हो, लेकिन आम आदमी पार्टी से जुड़ना और या उसकी वजह से क्या ये प्रोटेस्ट कमज़ोर हो रहा है? कहीं ना कहीं लोगों को, जब आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते हो तो कहीं ना कहीं लोगों को डाउट जाता है, और मुझे लगता है वो डाउट आज भी देश के लोगों में है, देश के स्टूडेंट में है, कि कहीं आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं पर्दे के पीछे, और आप इसलिए जन समर्थन जुटा रहे हैं। और तीसरा मेरा ये है, जो कि इस पर अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं, और वो ये है कि सरकार इस प्रोटेस्ट को क्यों नहीं हटा रही है। जिस प्रकार से हमने किसान आंदोलन को देखा, उसमें भी कितनी सारी जो है वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले, पता नहीं क्या क्या लाठी चार्ज करनी पड़ी, पता नहीं किस प्रकार से जो है किले गाड़ी, किस प्रकार से किसानों को रोकने की कोशिश की। उसके बाद हमने जो है खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखा, खिलाड़ियों को किस प्रकार से जो है बेइज्जत करके सड़क पर घसीटा गया था और उनको उठाया गया था। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये प्रोटेस्ट कमज़ोर है और इस प्रोटेस्ट में बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, तो अब तक इस प्रोटेस्ट को सरकार क्यों नहीं हटा रही है। एक सवाल, एक डाउट ये भी जाता है कि क्या कोई पीछे से सरकार इसको समर्थन तो नहीं दे रही है। और मुझे लगता है कि इसी डाउट की वजह से इसके साथ अभी तक ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाए हैं। कुछ हज़ार लोग जुड़े हुए हैं और लगातार उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इतना हाइप पिछले 1-2 दिन से मैं मानता हूं कि हुआ है, लेकिन इतना हाइप ना पहली बार जब जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन किया गया था उस समय भी इतनी हाइप इसकी नहीं गई थी। लेकिन कोई ना कोई कारण तो है कि जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जो है कमज़ोर हो रहा है। और किसानों ने भी अपना समर्थन दिया है। अलग अलग लोग जो है इस प्रोटेस्ट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। विजेंद्र सर भी यूपीएससी के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में आए। और सोनम वांगचुक तो लगातार जुड़े हुए हैं। और हैदराबाद में जब ये प्रोटेस्ट गया था तो जो बॉलीवुड के हीरो और विलन दोनों रहे हैं, प्रकाश मेहरा, वो भी इसके साथ जुड़े हुए लगातार इसका समर्थन कर रहे हैं और इसमें जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल तो ये था कि क्या ये प्रोटेस्ट कमज़ोर है या इस प्रोटेस्ट में वो जान नहीं रही कि इस धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफ़ा दे सकें। जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान लगातार इस प्रोटेस्ट पर हमलावर हैं, उनको देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं। और इस सरकार की किफ़ायत तो रही ही है। जिस प्रकार से राजनाथ सिंह ने खुले मंच पर से बोल दिया था कि ये वो सरकार नहीं है कि यहाँ इस्तीफ़े होंगे। इस सरकार में इस्तीफ़े नहीं होते हैं, आप कितना भी चिल्लाते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, हमारे ज्वाइन बटन को दबाना मत भूलना। धन्यवाद।